नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। जांजगीर चांपा को सीएम बघेल ने दी बड़ी सौगात। ग्रंथालय और दिव्यांगों के लिए स्कूल का शहरवासियों को दिया तोहफा। दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गांव का होगा कायाकल्प। देवगुड्डी व बस्तर की संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। सरगुजा में पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों की हड़ताल का असर। अब पंचायतों के कामों पर भी, कई कल्याणकारी योजनाओं पर भी पड़ रहा है असर। कांकेर में आम जनता को ठंड में भी नसीब नहीं हो रहा है पीने का पानी। नगरपालिका हाथ पर हाथ रखे बैठी। बालोद में यूरिया सप्लाई के नाम पर ठगी। जीजा साले मिलकर करते थे ठगी। कृषि केंद्रों का नंबर निकाल कर देते थे धोखा। बर्ड फ्लू की दस्तक। छत्तीसगढ़ में सावधान रहने की निर्देश। पशु चिकित्सा विभाग ने कहा, मरे हुए पक्षी देखें तो नजदीकी पशु अस्पताल को बताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जीपीएम जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही साथ कुछ हितग्राहियों को सहायता राशि का चेक और विभिन्न सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर रमन सिंह जी को किसानों की चिंता होती तो वो किसानों के हित की बात करते, न कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों का विरोध करते। आभार मैंने व्यक्त किया और कोई ऐतिहासिक काम यहाँ के मतदाताओं ने किया जो सर्वाधिक वोट के ध्रुव को मिला। 83,000 वोट से अधिक वोट। इसके लिए सभी मतदाताओं को मैं से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तक के मरवाही के विकास की बात है तो ये जिला प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत है। अमरकंटक से लगा हुआ है और अमरकंटक एक ऐसी जगह है कि जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकली है, जो नर्मदा में भी हमारे छत्तीसगढ़ का पानी वहाँ जाता है। तो नर्मदा केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के भी पानी उस नर्मदा में जाती है। नर्मदा हम सबको बहुत आस्था। उसी प्रकार से अरपा नदी के प्रति हम लोगों। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर के सर्किट हाउस में अधिकारियों कर्मचारियों से मुलाकात की, जहां उन्होंने अधिकारियों से जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी शासकीय योजनाओं का फायदा अधिक से अधिक लोगों को दिलाने का प्रयास करें। सीएम बघेल ने अधिकारियों की समस्याओं की जानकारी ली और उनका परिचय प्राप्त करके उनका हाल चाल जाना। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। बालोद जिला पुलिस ने यूरिया सप्लाई के नाम पर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ठगी करने वाले जीजा साला को गिरफ्तार किया। आरोपी कृषि केंद्रों का ऑनलाइन जानकारी व मोबाइल नंबर निकालकर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। आपको बताते चले, दोनों जीजा साला मिलकर बालोद जिले के 3 थानों में के अलावा छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले में भी इसी तरीके की घटना को अंजाम दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि गौरव अग्रवाल ने गुंडरदेही थाना क्षेत्र के सिकोसा, कंवर थाना क्षेत्र के सनौद व देवरी थाना क्षेत्र के नहांदा गांव के 3 कृषि केंद्र संचालकों को यूरिया सप्लाई के नाम पर 2,80,000 रुपए ठगे हैं। मॉडल सचिन कुमार
ये जो है ये फर्जी लोग हैं, वो लोगों से उनकी डिटेल मांग रहे हैं ताकि वो उनका जो पैसा है, बैंक अकाउंट है, उसको लूट सके। तो आप कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में लगातार 2 माह से आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करने बालोद जिले के डोंडी लोहारा से किसानों का एक जत्था रवाना हुआ। किसान मजदूर महासंघ के आह्वान पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष व पूर्व विधायक जनक लाल ठाकुर के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक किसानों का दल राजधानी के लिए रवाना हुआ। किसानों का कहना है कि जब भारत देश के किसान इतनी कड़कड़ाती ठंड में वहां आंदोलन करते हैं तो केंद्र सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वो भी उसका भरपूर समर्थन करते हैं। बालोद जिले से रवाना होने वाले किसानों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि बिल को वापस नहीं लेती तब तक वह राजधानी में डटे रहेंगे। किसान राजधानी रवाना होने से पहले केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। हमारे देश की राजधानी में दिल्ली के अंदर जो है हमारा देश का किसान इस बिल को मोदी सरकार द्वारा लाए बिल को वापस लेने की बात को लेकर जो है करीब 2 महीने से लगातार बैठे हुए हैं। उस लड़ाई में उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके समर्थन के लिए डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के हमारे किसान बंधु आज यहाँ से रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए। कोरिया जिले के मानेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम बिछिया टोला से बिजुरी मध्य प्रदेश रोड तक 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क जिसका निर्माण कार्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मई 2020 में शुरू किया गया था और ठेकेदार द्वारिका बिडकोन अंबिकापुर सरगुजा को दिया गया था, लेकिन अब तक कार्य केवल गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है और जहां 2 टुकड़ों में कुछ स्थानों पर कार्य पूरा हो चुका है, अब वो भी मरम्मत की स्थिति में पहुंच रही है। ग्रामीणों की आस भी छूट चुकी है, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियां हो रही हैं। बहरहाल देखना है कि प्रशासन की आंख कब खुलती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा के समीप ग्राम पंचायत पेंट्री में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी भव्य सुसज्जित शासकीय जिला ग्रंथालय और शासकीय बहुदिव्यांग स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत कई मंत्री मौजूद रहे। साथ ही साथ दिव्यांग स्कूल के बच्चों ने छत्तीसगढ़ी गीतों के गीत गाकर उनको सुनाए हैं।
सबको बहुत बहुत छत्तीसगढ़ सचिव संघ पंडरिया इकाई द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर 12 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। वहीं सचिव संघ द्वारा शासकीय कारण सहित कई मांगों को लेकर के अपने कार्यों को छोड़ धरना प्रदर्शन कर मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंडरिया इकाई को कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा उनके मांगों को जायज बताते हुए राज्य सरकार को अपने घोषणा पत्र के मुताबिक मांग पूरा करने की बात कही गई। हमने सचिव संघ के प्रांतीय आह्वान में 2 वर्ष पश्चात शासकीकरण के मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पे खबर खंडवा से, जहां प्रशासन के निर्देश के अनुसार कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई के कार्यक्रम के तहत अधिकारियों ने नागरिकों की समस्या सुनी गई। इसी दौरान 54 आवेदकों ने कलेक्टर अनय द्विवेदी, जिला पंचायत सीईओ रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्ट्रेट श्रीमती नंदा भलावे कुशरे व उपस्थित अधिकारियों के समक्ष अपने आवेदन रख करके समस्याएं बताई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश भर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की घोषणा के बाद से प्रेस वार्ता करके धान खरीदी को लेकर केंद्र शासन की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं रायपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां केंद्र शासन पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश शासन के प्रति सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया और कहा कि धान उठाव व बारदानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केंद्र शासन की है, परंतु केंद्र जानबूझकर उठाव नहीं करा रही है और ना ही बारदाना दे रही है, जिससे खरीदी केंद्र से धान उठाव सहित अन्य व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। और उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ के किसानों के बारे में इतना कंफ्यूज किया कि वो अंततः एक ठोस नीति भारतीय जनता पार्टी की क्या है किसानों के संबंध में वो स्वयं तय नहीं कर पाए। और आज भी अखबार या चैनल को देखने के बाद ये समझ में आता है कि किसानों के लिए जो 3 संशोधन बिल लाए गए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कहना क्या है। छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी, छत्तीसगढ़ में चल रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसान हितैषी जो सरकार है, भाजपा के नेता राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ किसानों को देने के पक्ष में है कि नहीं है, पहले वो अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। जो ये घोड़ा केंद्र सरकार लगा रही है, क्या वो जनप्रतिनिधि होने के नाते छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं कि नहीं करते हैं? खबर कांकेर से, जहां पर नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले शिवनगर वार्ड में आम जनता ठंड के मौसम में भी पीने के पानी के लिए तरस रही है। आपको बता दें, विगत 6 दिनों से वार्ड का मुख्य बोर खराब है, जिसकी शिकायत करने पर आज तक कोई हल नहीं निकाला गया। तभी पानी का पानी का
पीने का पानी तो है नहीं भी है, लेकिन नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए कुछ भी पानी का, टंकी में भी पानी नहीं है। किसी के घर जाते हैं मोहल्ले में 1-2 बूंदी देते हैं पीने के लिए, तो फिर वो भी हमारे बिल ज़्यादा आएगा बोल के उन लोग भी मना कर देते हैं। नहीं तो हम लोग को इतना ही पास बोरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे शिवनगर वार्ड में पानी की समस्या है, जो कि कम से कम 4 से 5 दिन हो गया। बहुत किल्लत है पानी का, और यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं। और एक पानी की टंकी है जहाँ से लोगों को टाइम से पानी मिलता है, उसका बोर भी, वो जो है बोर यहाँ से कुछ दूरी में है बोर, वो बोर कम से कम 4 दिन 5 दिन हो गया खराब है। नगर पालिका उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आए नगर पालिका वाले लोग जेसीबी लेके आए, निकाले मशीन को, और मशीन को निकाल कर ले गए। दोबारा उसमें आके कोई झांकने वाला नहीं है, नगर पालिका वाले लोग ना देखने वाले लोग नहीं है, ना कोई कुछ नहीं। कोरिया जिले के मानेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत, और आपको एक खबर दिखाएंगे, उससे पहले आपको रायपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कई जिलों में दौरा। दोपहर 12 बजे तक गरियाबंद पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 2 बजे मुंगेली पहुंचेंगे सीएम और 3:30 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई जिलों में दौरे। 12 बजे गरियाबंद पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 2 बजे मुंगेली पहुंचेंगे सीएम, तो वहीं 3:30 बजे बिलासपुर सीएम पहुंचने वाले हैं। कोरिया जिले के मानेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत घाघरा शासकीय उचित मूल्य दुकान की है, जो कि 8.4 करोड़ लागत की राशि से निर्माण होने वाले भवन में सरपंच व सचिव के मनमानी रवैये से कार्य हो रहा है, जहां पॉलीथीन बीम में बिना क्रैक लगाए बीम को पूरा किया जा रहा है। आज कांकेर जिला मुख्यालय के आमाबेड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया और अपने लिए विभिन्न मूलभूत सरकारी सुविधाओं की मांग की, जिसके चलते ग्रामीण कई बार धरना और प्रदर्शन भी कर चुके हैं, पर प्रशासन व सरकार इनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहा है और निरंतर संघर्ष करने के बाद भी आज तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। आज़ाद भारत के बाद में जो गुलाम क्षेत्र आमाबेड़ा है, बहुत सारी सुविधाओं से वंचित है, वो आगे भी रहेगा। हमने भी इससे पहली बार कुछ महीने पहले आप लोगों ने कवर किया था, भुवन जैन के नेतृत्व में किया हुआ था। वही पुरानी मांगों को लेकर के यहाँ पे एक शासकीय बैंक खोला जाए, एक्सिस बैंक है, जिसमें 10,000 ज़्यादा में खाता खुलता है। वही मांग है जो आमाबेड़ा से अंतागढ़ तक के जो मार्ग है वही है, जो मार्ग बनी ही नहीं है, और वही मार्ग है जो आमाबेड़ा से कांकेर की ओर जाने वाली है। अभी वर्तमान में जो बारदाना यहाँ पे कमी पड़ गई है, कई यहाँ पे किसान भाइयों ने, गरीबों ने
जो अपना साल भर का जो कमाई है एक बारी में वो जमा करते हैं जब उनका धान बिकता है। जब बारदाने नहीं तो बेचेगा कहाँ। रायपुर से बड़ी खबर बताते हैं आपको। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कई जिलों में दौरे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिलेश, मुख्यमंत्री के कई जिलों में आज दौरे हैं, क्या कुछ है, पूरी जानकारी जानना चाहूंगी। जी तो मैं बता दूं, आज मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस ग्राउंड रायपुर से 11:30 में रवाना होंगे राजिम जिले के लिए। राजिम जिले में गरियाबंद में आगमन होगा उनका। वहां प्रदेश स्तरीय राजिम भक्त राजिम माता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वो 1:10 में राजिम जिला गरियाबंद से प्रस्थान करके मोदिंगपुर मुंगेली, ये सरगांव मुंगेली जिले के सरगांव क्षेत्र में अनुरागी धाम है, जहां अखंड नवधा रामायण समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस प्रकार ये दोनों जिले में शामिल होकर के वहां से इस अखंड नवधा रामायण समारोह में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो शाम दोपहर 3:30 बजे जैन इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर उसलापुर के लिए रवाना होंगे। वहां भी एक कार्यक्रम है, वहां ये मुख्यमंत्री का ये धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जहां वो अभी पिछले कुछ सप्ताह से संभाग स्तरीय अनेक जिलों में शामिल हुए हैं, जहां करोड़ों रुपए की सौगात दी है। वहीं अब धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर के यहाँ वो जनता को संबोधित करेंगे और शामिल होंगे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया निखिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई जिलों में दौरे हैं। दोपहर 12 बजे गरियाबंद पहुंचेंगे तो 2 बजे मुंगेली पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री। बात की जाए बिलासपुर की तो 3:30 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे। खबर कोरिया से, जहां पर कोरिया मानेंद्रगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत भंजवी में अन्य पंचायत में सचिव व रोजगार सहायक हड़ताल पर होने से ग्रामीणों को पंचायत से बिना काम कराए वापस जाना पड़ रहा है। अब देखना यही होगा कि सरकार सचिव व रोजगार सहायक की मांगे कब तक पूरी हो पाती है। राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के 1 साल सफलतापूर्ण होने पर प्रभारी मंत्री रविंद्र से मुलाकात करने उनके बंगले पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि रायपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलेंगे और हमारे परिसर की सहयोग भी करेंगे। रायपुर को शहर के जैसे नहीं राजधानी की तरह विकसित करेंगे और हम सफल भी होंगे। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि ऐलान किया है कि 2021 में रायपुर में अंडरग्राउंड वायरिंग होगी। टैंकर से मुक्त, मच्छर मुक्त रायपुर को बनाना है। अभी 2021 में आप सबको हमारी काम दिखाई देगा। रायपुर को पूरी तरीके से सुंदर बनाएंगे हम। रायपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगे और हमने पहले ही थी, हमारी परिषद ने, हमारे सभापति, हमारे सभी MIC मेंबर ने ये सोचा था कि रायपुर को हम शहर के जैसे नहीं, इसको राजधानी की जैसे डेवलप करेंगे और हम कहीं ना कहीं उसमें सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। अभी भी पूरी तरीके से सफल नहीं है, क्योंकि आने वाले जो हमारा विजन है, एक जो 2021 का हमारा जो रोड मैप बना है, उसमें अंडरग्राउंड वायरिंग से लेकर हम लोग को पूरी नाली कवरिंग, पूरे तरीके से मच्छर मुक्त रायपुर शहर, पूरी तरीके से टैंकर मुक्त रायपुर शहर, ये सब कल्पना हमने की है और आने वाले 2021 में भी आप लोग को सब ये काम होते दिखाई दे। सीतापुर विधायक भवन में NSUI का बैठक SMPNN संपन्न हो गई है। ये बैठक NSUI विधानसभा अध्यक्ष राहुल गुप्ता के नेतृत्व में की गई, जिसमें सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के सर्वसहमति से सीतापुर NSUI विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर दिलेश टिग्गा, विधानसभा महासचिव के पद पर अमन सिंह राजपूत एवं विधानसभा सचिव के पद पर विवेक गुप्ता की नियुक्ति की गई एवं क्षेत्र में छात्र छात्राओं को हो रही विभिन्न परेशानियों के समाधान हेतु आवश्यक पहल करने विस्तार से चर्चा की गई। अब आगामी रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। सरगुजा जिले के बतौली जनपद के पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब पंचायत के कामों पर देखने को मिल रहा है। मनरेगा, गोबर खरीदी, पेंशन भुगतान सहित शासन की योजनाओं का काम हड़ताल की वजह से प्रभावित हो रहा है। ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक अपनी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं।
पंचायत सचिवों की हड़ताल 26 दिसंबर और ग्राम रोजगार सहायकों की हड़ताल 30 दिसंबर से चल रही है। वर्तमान में दोनों संघ अपनी मांगों को लेकर संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत सचिवों की हड़ताल का असर भी सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ने लगा है। पंचायत सचिव शासकीकरण की मांग कर रहे हैं। पंचायत सचिवों का यह भी कहना है कि जब तक शासन लिखित रूप से कोई प्रतिवेदन नहीं देता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं ग्राम रोजगार सहायक भी ग्रेड पे नियमितीकरण सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं। 26/12/2020 से प्रारंभ हुआ है। एक सूत्रीय मांग है पंचायत सचिव की परीक्षावधि पश्चात शासकीकरण। द्वारा कोई हम लोग को रिस्पांस नहीं दिया गया है। तो आपकी हड़ताल कब तक रहेगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सर, हमारी प्रमुख 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि ग्रेड पे निर्धारण करते हुए हमें नियमितीकरण प्रदान किया जाए। दूसरा यह है जिन ग्राम पंचायतों को नगर निगम अथवा नगर निकाय में शामिल किया जा रहा है वहाँ के रोजगार सहायक को उस निकाय में सेवा में रखा जाए। सरगुजा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने जिले के बतौली में नवनिर्मित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का विधि विधान से पूजा अर्चना करके लोकार्पण किया। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस स्कूल भवन का निर्माण 1,21,16,000 रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास का पैमाना शिक्षा, सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता होती है। इन विकास के पैमानों को पूरा करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी प्राथमिकता से कार्य करें। उन्होंने ये भी कहा कि सीतापुर क्षेत्र में सड़क का जाल बिछाने को लेकर के मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा गांव पहुंच से बाहर नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने करधना में पुल निर्माण की घोषणा भी की। इस पुल के बन जाने से लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। हायर सेकेंडरी स्कूल का बन चुका है, उसका लोकार्पण कार्यक्रम में आए थे। सामान्यतः हम अपने क्षेत्र के दौरे में रहते हैं तो जो भी उद्घाटन है, शिलान्यास, वो काम को करते हैं। ये भवन बन चुका था और अध्यक्ष और शिक्षा समिति के अध्यक्ष दोनों ने आग्रह किया कि जब इस तरफ दौरा में आ रहे हैं तो यहाँ का आप लोकार्पण का काम कर दीजिए। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री के आगमन और ज्वेले को मिले सौगात से जिले वासियों में खुशी की लहर है। वहीं इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के माध्यम से बुलाई गई कई महिलाओं को लिए भीड़ में जाना दुखद हो गया। भीड़ का फायदा उठाकर अपराधियों ने महिलाओं को निशाना बनाया और कुछ महिलाएं अपने साथ हुई चोरी की घटना की रिपोर्ट लिखाने सिटी कोतवाली थाना पहुंची। केरा गांव से शासव सहायता समूह के साथ आई महिला गंगाबाई के गले का हार चोरों ने चुरा लिया। इसकी जानकारी मिलने पर महिला ने अपने साथियों के साथ सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर लिखित आवेदन दिया। गंगाबाई ने चोरी हुए हार की कीमत 60,000 बताई और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान हाई स्कूल मैदान में हुई चोरी होना बताया जा रहा है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी और अपने सोने के हार दिलाने की मांग करी है। करवर्धा में पंडरिया विकासखंड के प्रत्येक सहकारी समिति धान उपार्जन केंद्रों में धान उठाव नहीं होने के कारण किसानों की परेशानियां बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। किसानों की माने तो धान के उठाव नहीं होने व बारदाने की कमी के कारण धान की खरीदी भी कुछ केंद्रों में होना बंद हो गई है। यही कारण है कि कम समय में धान कैसे बेच पाएंगे। शासन व प्रशासन भी किसानों की मदद करने में पूरी तरीके से सफल है। दिखाई देने लगा है कि किसानों का आरोप है कि राज्य सरकार किसानों की परेशानियां नहीं समझ रही, जिसके कारण भुगतना किसानों को पड़ रहा है। अगर जल्द ही धान का उठाव नहीं किया गया तो धान उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी बंद की जा सकती है। कम समय में राज्य शासन के अनुसार 30 जनवरी तक ही खरीदी किए जाने के आदेश दिए गए, जिसके कारण परेशानी बढ़नी शुरू हो गई है। किसानों ने शासन व प्रशासन से गुहार लगाते हुए जल्द ही बारदाना की कमी को दूर करने व धान का जल्द से जल्द उठाव करने की अपील करी है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।